हेलो गाइस, फिर आपके सामने एक और वीडियो और वो है कायांतरित शैल मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके पहले मैंने दो और रॉक्स बताए थे आपको, वो थे आग्नेय शैल इग्निस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कायांतरित शैल यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फस ये एक शब्द है ग्रीक, उससे यानी उसका मतलब ये होता है रूप में परिवर्तन। जब कभी भी किसी चीज में रूप का परिवर्तन होता है तो वो मेटामॉर्फिस कहलाता है। लेकिन जब जमीन के भीतर, पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर या आसपास में जब कभी भी किसी कारणवश, जैसे के कारण हम आपको आगे बताएंगे कि कौन सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये चट्टानें या बहुत सारी चीजें अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आप इस बात को ध्यान दें कि हमारी धरती जो ऊपर से दिखती है वो अंदर वैसी नहीं है। इसके नीचे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर उसकी चट्टानों को करीब करीब 100 से 150 किलोमीटर तक बहुत तेज़ी से उस पर असर डालती है। तो इसी टेम्परेचर की वजह से बहुत सी चट्टानें या बहुत सी चीज़ें अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं। आइए पहले हम इनके कारणों को जानें, कॉज बिहाइंड, कि क्या क्या है जिसकी वजह से जो चट्टानें हैं वो अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं। दरअसल कायांतरित शैल या मेटामॉर्फिक चट्टानें जो हैं वो कोई नई चट्टानें नहीं होती हैं, वो वही पुरानी चट्टानें होती हैं जो इग्निस रॉक है या फिर सेडिमेंट्री या अवसादी रॉक्स हैं, अवसादी शैल हैं। वही शैलें तापमान की वजह से या प्रेशर की वजह से अंदर अपने रूप को परिवर्तित कर देती हैं। आप तो जानते ही हैं कि हम धरती के भीतर जैसे जैसे जाते हैं 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है। तो ऐसे ही एक समय आता है कि ढेर सारा गर्मी, बहुत सारी गर्मी एक साथ किसी न किसी रूप से आसपास में उसको टच करती है और जैसे कि ज्वालामुखी का मैग्मा जहां पर होता है वो आसपास की चट्टानों को स्पर्श करता है, छूता है, जिसके वजह से वहां का रूप परिवर्तित हो जाता है। तो टेम्परेचर यानी तापमान सबसे बड़ी चीज हुई और ये टेम्परेचर लगभग 200 सेंटीग्रेड के आसपास जब होता है तभी किसी भी चट्टान का रूप परिवर्तित होता है। ये चेंज कब होता है? 200 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब होता है। हो सकता है ये 200 के बाद भी हो, 300, 400, 200 से लेकर के करीब करीब 1200, 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये परिवर्तित रूप करता है। यानी चाहे वो आग्नेय शैल हो चाहे अवसादी शैल हो, जब ये परिवर्तित होकर के इतने टेम्परेचर पर जो हमने बताया उसके बाद ये मेटामॉर्फिक हो जाता है, यानी ये शैल कायांतरित हो जाती है। इसी प्रकार प्रेशर, देखिए प्रेशर आप जानते ही हैं कि धरती के ऊपर हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे तापमान के अलावा प्रेशर भी बढ़ता जाएगा, यानी दबाव बढ़ता जाता है। एक चीज ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लगभग 300 MPa यानी जो एक दूरी होती है, दूरी की उस धरती के ऊपर, उस दूरी के 1 स्क्वायर मीटर के अंदर कितना प्रेशर पड़ रहा है उसे अगर 300 MPa अगर होता है तो वहां से रूप परिवर्तित होता है। तो एक प्रकार से हम ये देखें कि प्रेशर भी एक बहुत बड़ा कारण है, दबाव कारण है। ये दबाव के कारण न कोई यूँ समझ लें कि पर्वतों पर भी है और पृथ्वी के भीतर भी है। अगर पर्वतों की तरफ जाएं आप, एप्लेशियन है, रॉकीज है, हिमालय है, इन सब जगह पर, इन सब पर्वतों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से नीचे की जो चट्टानें हैं वो अपना रूप परिवर्तित कर देती हैं। तो ये प्रेशर की वजह से है। और
जब तापमान और प्रेशर यानी टेम्परेचर और प्रेशर, दबाव और तापमान, इन दोनों के कारण जब रूप परिवर्तित होता है तो अपना मूल जो गुण है इसका उसमें परिवर्तित हो जाता है, चाहे वो आग्नेय शैल हो चाहे अवसादी शैल हो। जब इसके मूल गुण में कुछ परिवर्तन होता है तो वही मेटामॉर्फिक होता है। जैसे चीका मिट्टी या शैल स्लेट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, पीठ है कोयला में बदल जाता है, बालू पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है, बिटुमिनस ये ग्रेफाइट में बदल जाता है, फिर इसके बाद हीरे में बदल जाता है। इस प्रकार ये दबाव और तापमान की जो प्रक्रिया है धरती के भीतर वो बहुत गतिशील रहती है और रेडियो एक्टिव भी आप जान ही रहे हैं धरती के भीतर है, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें परिवर्तन उसका होता रहता है। अब आप ये समझते होंगे कि आखिर ये कायांतरित शैल मनुष्य के लिए इसका क्या उपयोग है या इसका महत्व हम सब के लिए क्या है। अभी हमने बताया आपको कि ये किस प्रकार से इसका निर्माण होता है धरती के भीतर या धरती के ऊपर पहाड़ों के आसपास में इसका निर्माण कैसे होता है, इसका क्या कारण है और कौन सी चीजें कैसे कब परिवर्तित हो जाती हैं आग्नेय से अवसादी में, और अवसादी से जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हो जाता है। उसके बाद आखिर भूगोल के लोगों को ये पूछा जाए या कंपटीशन वगैरह में पूछा जाता है या आपके बोर्ड के एग्जामिनेशंस में कि आखिर कायांतरित शैल का महत्व क्या है, इसे हम क्यों पढ़ते हैं, क्या हमारे दैनिक जीवन में इसका उपयोग भी है। जी हाँ, उसका उपयोग है। आप जानते हैं बहुत सारे बिल्डिंग्स संगमरमर बड़ा खूबसूरत पत्थर होता है, सफेद रंग का संगमरमर, वो ताजमहल इसकी निशानी है। आप देखें भारत में आगरा का ताजमहल बहुत ही मशहूर, पूरे विश्व में हिंदुस्तान की एक शान है। वो इसी कायांतरित शैल से इसका निर्माण हुआ है, यानी कायांतरित शैल इसके भीतर कौन सी चीज थी, वो थी संगमरमर। इसी प्रकार ग्रेफाइट पेंसिल्स, बच्चे पेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं जिसमें लिड होती है पेंसिल की, वो ग्रेफाइट उसका इस्तेमाल होता है। स्लेट बच्चे इस्तेमाल करते हैं, स्कूली बच्चे स्लेट। लेकिन इसके अलावा भी आपने बिलियर्ड्स गेम होता है उसमें सामने उसकी जो टेबल होती है, हालांकि आजकल टेबल्स बहुत सारे उसके मटेरियल से भी बनने आरंभ हो गया, लेकिन जो प्रारंभिक उसका गेम था उसमें उसकी थिकनेस या उसका मेज उसी प्रकार से बनाया जाता था, उस स्लेट से ही। इसी प्रकार हीरे का उपयोग तो आप जान ही रहे हैं, बहुत ही कीमती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हीरा। और क्वार्ट्जाइट बहुत ही कठोर एक खनिज है, क्योंकि जब तक कि 1300 डिग्री सेंटीग्रेड 1300 काफी हो गया, जब तक कि सेंटीग्रेड का तापमान वहां नहीं पहुंचेगा तब तक इस खनिज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बहुत ही मजबूत है क्वार्ट्जाइट, और इसका उपयोग बड़े बड़े जगहों पर जहां पर समुद्र के किनारे दीवारें बनाई जानी होती हैं या मानव बस्तियां होती हैं, उसे बचाने के लिए या पिकनिक स्पॉट्स बनाने के लिए समुद्र के किनारे उसकी दीवारें बनाई जाती हैं, क्वार्ट्जाइट जो उसके पत्थर होते हैं वो रख देने से वो बहुत मजबूत होता है। उसे उसका इरोशन भी या उसका कटाव या उसका क्षरण या अपरदन की क्रिया बहुत कम हो पाती है, बहुत ही हार्ड ये है, इसलिए इसका इस्तेमाल उन जगहों पर भी होता है। तो डियर व्यूअर्स, आज मैंने आपको कायांतरित शैल के बारे में, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में बताया, बहुत ही शॉर्ट में, लेकिन आप सबके नॉलेज के लिए। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा और आप अपने जो भी क्यूरियोसिटी है, जो भी आप चीज़ें पूछना चाहते हैं, इनबॉक्स आइए, पूछिए, आप सबका स्वागत है। इसके पहले भी तमाम आप लोगों ने बहुत मुझे अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी एडवाइस भी दिया है, तो मैं सबको सहर्ष लेता हूँ, उसको दिल से लेता हूँ और उसमें मैं हमेशा अच्छे से अच्छे करने की कोशिश करता हूँ। आई होप कि आप सब इसको सब्सक्राइब करेंगे और करते रहेंगे। बहुत सारे लोगों ने इसको
हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है खान इमरान सर जॉफी क्लासेस, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और फिर नेक्स्ट वीडियोस का इंतज़ार करें। आई होप कि आप सब इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू वेरी मच। है ना, मतलब 8 मिनट में हो जाएगा। नहीं मतलब 12:30 का है। अच्छा तो था लेकिन